नमस्कार एफएलपी ईगल्स। जब आप लोगों को एफएलपी के प्रोडक्ट्स के बारे में, एफएलपी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये विदेशी कंपनी है और विदेशी कंपनी हमें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए क्योंकि पैसा विदेशों में चला जाएगा। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी इंडियन कंपनी को ज्वाइन किए हुए होते हैं। मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बहुत सारी इंडियन कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके प्रोफाइल, जिनके प्रोडक्ट्स, जिनका मार्केटिंग प्लान थर्ड क्वालिटी का होता है। वे कंपनियाँ कब चलेंगी, कब बंद हो जाएंगी, कुछ पता नहीं होता। और ऐसे नेटवर्कर्स इन कंपनियों को ज्वाइन करके यही तर्क देते हैं कि ये इंडियन कंपनी है, इसको ज्वाइन करो और विदेशी कंपनी मत ज्वाइन करो, विदेशी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर ऐसे ही नेटवर्कर्स यह तर्क देते हैं क्योंकि इस तर्क के अलावा उनके पास कोई सॉलिड पॉइंट नहीं होता और बहुत सारे भोले वाले लोगों को इसी देसी विदेशी का तर्क देकर वो थर्ड क्लास की कंपनियों में ज्वाइन कराते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। ग्लोबलाइजेशन में इंडियन कंपनियां विदेशों में काम करने जा सकती हैं और विदेशों की कंपनियां इंडिया में काम करने आ सकती हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर भारत में विदेशी कंपनियां आएंगी तो यहाँ पे रोज़गार और बढ़ेगा, लोगों के घरों में खुशहाली आएगी, लोग अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। यही एक उद्देश्य है। और दूसरी बात ये कि कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी अगर भारत में आती है तो बिना भारत सरकार की इजाज़त के कोई भी विदेशी कंपनी भारत में बिजनेस नहीं कर सकती है, चाहे वो एमएलएम कंपनी हो या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस की कंपनी हो। सरकार को यह पता होता है कि कौन सी विदेशी कंपनी यहाँ पे आई है और क्या कर रही है। ये सब सरकार को पता होता है क्योंकि सरकार की परमिशन के बिना कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ नहीं आ सकती है। और इसी तरह से बहुत सारी इंडियन कंपनी विदेशों में काम कर रही हैं। तो ये कहना कि साहब विदेशी कंपनी इसलिए हम ज्वाइन नहीं करेंगे या पैसा विदेश में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जो भी विदेशी कंपनी अगर भारत में बिजनेस करती है तो वो यहाँ सरकार को एक अच्छा खासा टैक्स भी देती है। तो ये कहना गलत है। दूसरी बात, अगर हम केवल विदेशी कंपनी की एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करने के लिए अगर हम ये तर्क देते हैं तो ये फिर ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है। क्योंकि अगर हम इतने ही देशभक्त हैं तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की विदेशी कंपनी का कोई भी सामान यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर हम सिर्फ एमएलएम कंपनी के लिए ही देसी विदेशी करते हैं तो शायद ये हमारा भोलापन है या हम अभी ठीक ढंग से समझे नहीं। मैं यहाँ पे कुछ तर्क देना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं। जो लोग देसी विदेशी की इतनी चिंता करते हैं या देसी विदेशी का रट लगाए रहते हैं कि साहब ये देसी एमएलएम कंपनी है, ये विदेशी एमएलएम कंपनी है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके घरों में जब बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं तो केक मंगाया जाता है, केक काटा जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में केक काटने कहीं नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो दीपक जलाया जाता है, लेकिन केक काटने के साथ साथ मोमबत्तियाँ जलाकर बुझाई जाती हैं बर्थडे पर। यह हमारी परंपरा में नहीं है, यानी कि भारतीय परंपरा में बिल्कुल नहीं है। बल्कि भारतीय परंपरा में तो ये है कि आप अगर खुशी का मौका है तो दीपक जलाइए, बुझाइए नहीं। और अगर लोग देसी विदेशी का तर्क देते हैं और उनके घरों में ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वे कितने स्वार्थी हैं। अगला पॉइंट,
जो लोग ऐसा बोलते हैं कि विदेशी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए और इंडियन एमएलएम कंपनी को ही ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि पैसा यहाँ का यहीं रह जाएगा, तो मैं उन महानुभावों से ये प्रश्न करना चाहूँगा कि उनके घरों में 99% इलेक्ट्रिकल सामान विदेशी कंपनियों का ही है। फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल। अगर वे भारत के पैसा विदेश में न जाए इसकी इतनी चिंता करते हैं तो उन्हें अपने घरों से सारे इलेक्ट्रिकल सामान को बाहर फेंक देना चाहिए, कूड़े के ढेर में डाल देना चाहिए और कभी भी किसी भी विदेशी कंपनी के इलेक्ट्रिकल सामान को या किसी भी सामान को जो विदेशी कंपनी बना रही है परचेज नहीं करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा विदेश में चला जाएगा। और अगर वे बिना टेंशन के ऐसा कुछ कर रहे हैं, यानी कि कोई भी सामान खरीदते समय वो देसी विदेशी कंपनी नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि वे लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि साहब विदेशी एमएलएम कंपनी मत करो और इंडियन एमएलएम कंपनी करो। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाना है और कुछ नहीं। मैं अगला पॉइंट देता हूँ। ऐसे लोग जो ये तर्क देते हैं कि विदेशी एमएलएम कंपनी नहीं करनी चाहिए, विदेशों में पैसा चला जाएगा, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि उनके घर में स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार या कोई अन्य वाहन है जिसमें डीजल और पेट्रोल का यूज़ होता है, तो तुरंत उन्हें उसको बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल भी विदेशों से ही आता है और विदेशों में पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं या ऐसा नहीं करते हैं, पेट्रोल या डीजल खरीदते समय कभी भी देसी विदेशी नहीं सोचते हैं, तो वे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि साहब विदेशी एमएलएम कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, पैसा विदेशों में चला जाएगा, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वे भारतीय परंपरा के अनुसार बिना पेट्रोल और डीजल के बैलगाड़ी खरीदें और बैलगाड़ी में ही कार की जगह बैलगाड़ी में ही अपने बच्चों को सफ़र कराएं या कहीं जाना हो तो बैलगाड़ी से ही जाएं। उस समय हमें महसूस होगा कि वास्तव में ये लोग भारत का पैसा विदेशों में नहीं भेजना चाहते और बहुत अच्छे देशभक्त हैं। लेकिन ये लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोगों को मूर्ख ही बना रहे हैं। जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि विदेशी एमएलएम कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, पैसा विदेशों में चला जाएगा, मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि अगर उनके बच्चे पढ़ लिख कर किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, मैं जॉब वर्ड नहीं बोल रहा, नौकरी करते हैं, तो बड़े कायदे के साथ और बड़े आत्मसम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, परिवार में यह कहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी उस विदेशी कंपनी में, उस एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं। और इतना ही नहीं, जब उनके रिश्ते वाले आते हैं तो वहाँ पर भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा उस एमएनसी कंपनी में जॉब करता है, हमारी बेटी उस एमएनसी कंपनी में जॉब करती है। उस समय बड़े गर्व से कहते हैं। जब नौकर बन जाते हैं उनके बच्चे, नौकरी का मतलब नौकर, जब उनके बच्चे नौकर बन जाते हैं, नौकरी करते हैं एमएनसी कंपनीज में, तब बड़े गर्व से बोलते हैं। और अगर ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि विदेशी एमएलएम कंपनी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि पैसा विदेशों में चला जाएगा, तो मैं यही कहूँगा कि उनको अपने बच्चों को भी कभी भी एमएनसी कंपनी में नौकर बनने की या नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कहना एक अलग बात है और उसको वास्तव में व्यवहार में लाना एक अलग बात है। एक ऐसी कंपनी जिसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उस प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है और
उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि हम भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं, हम यहाँ पे भी बिजनेस कर सकते हैं और हम अगर चाहें तो 160 देशों से भी ज़्यादा देशों में यहाँ भारत में बैठे हुए बिजनेस कर सकते हैं और चाहें तो विदेशों में बिजनेस करते हुए विदेशों की करेंसी में पैसा कमा सकते हैं, इनकम ले सकते हैं, यानी कि विदेशी करेंसी को इंडिया में मंगा सकते हैं। तो ऐसी कंपनी को ज्वाइन करने में क्या ऐतराज़ है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ईमानदार है, एक एक पाई पाई का हिसाब करती है, 42 सालों में कभी भी किसी को चीट नहीं किया, कभी फ्रॉड नहीं किया, कोई सिंगल केस नहीं है कि कभी किसी के साथ फ्रॉड किया हो। ऐसी कंपनी को ज्वाइन करने में क्या ऐतराज़ है? ऐसी कंपनी जो हमें केवल इंडिया में ही बिजनेस करने का मौका नहीं दे रही, बल्कि ग्लोबल बिजनेस करने का मौका दे रही है, यानी कि हम 160 से भी ज़्यादा देशों में बिजनेस कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? लेकिन अगर यहाँ पर भी हम देसी विदेशी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी या प्रॉपर जानकारी नहीं है। ऐसा करके अगर हमें ये डर है कि हम FLP को ज्वाइन करके, ये विदेशी कंपनी है, विदेशी MLM कंपनी है और पैसा विदेश में चला जाएगा, तो आप ज्वाइन करिए और विदेशों में काम करिए, विदेशों में अपनी ID को एनरोल कराइए और विदेशों में आप काम करिए। विदेशी करेंसी का पैसा आपको यहाँ मिलेगा, सॉरी, विदेशी करेंसी में आप पैसा कमाइए और वहाँ का पैसा आपको यहाँ मिलेगा। उस करेंसी को कन्वर्ट करके आप यहाँ पैसा लीजिए। ऐसा नहीं है। आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं अगर आप FLP को ज्वाइन करते हैं तो। और जो लोग ये तर्क देते हैं कि ये देसी है, ये विदेशी है, वे वही लोग तर्क देते हैं जिनकी कंपनियां थर्ड क्लास की होती हैं, जिनके पास ढंग का मार्केटिंग प्लान नहीं होता है, जिनके पास ढंग के प्रोडक्ट नहीं होते हैं। आज वो चल रही हैं, कल चलेंगी नहीं चलेंगी कुछ पता नहीं होता, उनके पास कुछ और तो समझाने के लिए होता नहीं है, सिर्फ वे यही तर्क देते हैं कि ये देसी है, ये विदेशी है। तो मैं समझता हूँ आपको ये देसी विदेशी का जो तर्क लोग करते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।